आज मैं आप लोगों को कुछ हकीकत बताने जा रहा हूँ जो बक्सर ज़िला के एक गांव में हुआ था। वहाँ पर एक परिवार था जिसमें रौनक नाम का एक लड़का अपने माँ बाप और भाई बहन के साथ रहता था। रौनक 20 साल का जब हो गया तो उसको देखने के लिए लड़की वाले आने लगे। कुछ दिन बीत गया, तभी रौनक को एक लड़की की फ़ोटो अच्छी लगी। उसने अपनी माँ को बोला, माँ मैं इसी से शादी करूँगा। और बोलता भी क्यों नहीं, हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि उसकी औरत सुंदर और संस्कारी हो ताकि किसी के सामने ले जाने से उसका मन भी बड़ा रहे। उसकी माँ ने बोला, ठीक है बेटा, तुम्हारी शादी मैं इसी से करवाऊंगी। और लड़की के पिता को हाँ बोल दिया। कुछ दिन बाद उसकी शादी का दिन आ गया। वह बहुत खुश था क्योंकि उसकी हल्दी मेहंदी और संगीत से घर में खुशी छाई हुई थी। सारे मेहमान से उसका घर भर गया था। वह मन ही मन सोच रहा था कि मैं अपनी औरत को बाहर घुमाने ले जाऊंगा और दोस्तों के साथ खूब बातें करूंगा कि देखो मेरी औरत लाखों में एक है। मन ही मन में उसके लड्डू फूट रहे थे और उसी दिन उसका इंतजार भी खत्म हो गया। उस समय गांव में रिवाज था कि विदागरी सुबह सुबह हुआ करती थी और कहार डोली उठाकर ले जाते थे, लेकिन उसमें सिर्फ डोली में दुल्हन ही हुआ करती थी। तो डोली को 4 कहार उठाया करते थे और वो लेके जाते थे। तो सुबह सुबह जब उसकी विदागरी हुई तो लड़की अकेले डोली में बैठकर ससुराल चलने लगी। 4 कहार डोली को उठाते उठाते थक गए थे। तो वो बेचारे सोचे कि कहीं कोई पेड़ दिखेगा तो उस पेड़ के नीचे डोली को रखकर थोड़ा आराम कर लेंगे, पानी वानी पी लेंगे, उसके बाद फिर सफर की तरफ चल पड़ेंगे अपने स्थान की ओर। जैसे ही ये लोग सोच रहे थे कि सामने आम का एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। वो लोग उसी पेड़ के नीचे डोली को रखकर पानी वानी पीने चले गए और उनमें से एक कहार ने दुल्हन से भी पूछा कि बहू अगर आपको प्यास लगी हो तो आपको भी पानी पिला दूं। मगर दुल्हन ने कुछ जवाब नहीं दिया और बोला नहीं। चारों कहार खाना पानी करने के बाद थोड़ा सुस्ताते सुस्ताते जब ठंडी हवा चल रही थी तो उनको आंख लग गई उसी पेड़ के नीचे। तभी उस पेड़ की चुड़ैल नीचे उतरी और दुल्हन को मार डाला और खुद उस दुल्हन के वेशभूषा में उस डोली में बैठ गई क्योंकि दोपहर का समय था। थोड़ी देर बाद वो अपने ससुराल पहुंच गई उसी डोली में बैठ के। लोग 4 होने के बाद जब रात हुई तो रौनक अपने कमरे में गया। जब वह अपने बिस्तर पर बैठा और बैठकर दुल्हन से बातें कर रहा था तभी उसे जोर से प्यास लगी। उसने कहा, मैं पानी पीकर आता हूँ। दुल्हन ने बोला, आप बैठो, मैं पानी यहीं पे दे रही हूँ। इतना कहकर उसने अपना हाथ लंबा कर लिया और जो एक कुआं दूर पे था यहीं से बैठे बैठे बिस्तर पे बैठे बैठे उसने कुएं में बाल्टी डाला, पानी निकाला। इतना देखते ही रौनक की जमीन पर भद से गिर गया और वो बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने सामने फिर से घूंघट में उसी चुड़ैल को देखा। अब वो चुड़ैल घूंघट में बैठी हुई थी और उसने उससे कहा रौनक को कि अब तो मैं इस घर में दुल्हन बन के आ गई हूँ और ये मेरा ससुराल हो गया है, इसीलिए तुम घबराओ मत। मैं तुम्हारे साथ कोई भी ऐसी वैसी परेशानी नहीं डालूंगा और न ही तुम्हें कुछ परेशान करूंगी। लेकिन एक बात है कि मैं जहाँ रहती हूँ तो वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे मन की होनी चाहिए और इसमें ये है कि तुम्हारे मोहल्ले में जितने भी घर हैं और उस घर में जो चूल्हे का दिशा है, रुख है, वो सब चूल्हे का जो दिशा है उसको दक्षिण की तरफ करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस गांव में अकाल पड़ेंगे, भुखमरी आएगी और लोगों को तरह तरह से मैं परेशान करूंगी। तो बेहतर है कि ऐसा करो कि ये पूरे मोहल्ले में ये बात फैला दो कि जिन जिन का चूल्हा अलग अलग दिशाओं में है वो इस दिशा में, दक्षिण की दिशा में कर ले तो उनके साथ सुख और समृद्धि बनी रहेगी। फिर उसने क्या किया, जैसे उसने बोला तो उसने पूरे मोहल्ले में ये बात फैला दी
के सारे लोग मोहल्ले वाले अपने अपने घर का चूल्हा दक्षिण दिशा में कर लो तो उनके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। इतना कहकर वो गायब हो गई। वैसे भी शास्त्रों के हिसाब से माना जाता है कि दक्षिण में अक्सर भूत प्रेत निवास करते हैं, लेकिन ऐसा करने से आज भी उस गांव में कभी भूखमरी या फिर कभी कोई बीमारी जल्दी नहीं आई। वहां पर सब लोग हंसी खुशी रह रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, अपना कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।